Hi everyone. So my name is Bharat Mangnani and I'm CEO and founder of Bharat Go Digital. We are a digital marketing agency based in India. इस वीडियो में हम एसईओ इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो हमारे 4 वीडियो की सीरीज़ का पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। हमने जो एसईओ इंटरव्यू क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए हैं उनको हमने इन डेप्थ डिस्कस भी किया है ताकि आपको आपके इंटरव्यू के लिए सही गाइडेंस मिल जाए। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम हमारे इंटरव्यू क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, सो दैट इज गोइंग टू बी व्हाट इज एसईओ, राइट। हर एक इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछता है बिकॉज द रीज़न बीइंग दे वांट टू अंडरस्टैंड कि आपने कोई डेफिनेशन को बाय हार्ट किया है। लाइक होता है ना, कई बार वी विल जस्ट लर्न एंड देन वी विल टेल, तो ये अप्रोच सही नहीं होता है। इंटरव्यूअर क्या एक्सपेक्ट करता है कि आप एक ऐसा डेफिनेशन बताएं कि आई मीन वो उसको आप समझा पा रहे हो, ठीक है। सो एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग द वेबसाइट और ऑनलाइन कंटेंट टू इम्प्रूव इट्स विजिबिलिटी इन सर्च इंजन फॉर रेलिवेंट कीवर्ड। ये एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम वेबसाइट को, ओके, आइदर द वेबसाइट और द कंटेंट, सी इट कैन बी यूट्यूब कंटेंट ऑल्सो, है ना। यूट्यूब वीडियोस पे भी एसईओ होता है, ओके। तो या इमेज एसईओ भी होता है ना। तो वी कॉल इट एज डिजिटल एसेट्स। कई बार आपने देखा होगा कि आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को भी अगर आप प्रॉपर कीवर्ड ऑप्टिमाइज करते हैं तो कई बार वो भी रैंक करती है। तो एसईओ इज़ बेसिकली, लेकिन यहाँ पे हम अभी इंस्टाग्राम प्रोफाइल वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग अ वेबसाइट और ऑनलाइन कंटेंट, है ना। ऑनलाइन कंटेंट को वी कैन ऑल्सो कॉल एज डिजिटल एसेट, ओके। एसेट बिकॉज it grows with time. If it is a good asset, right, if the content is good, it will grow with time and it will help us to make money. It is the process of optimizing the website or online content to improve its visibility in search engines for relevant keywords. Search engines कोई भी हो सकता है, गूगल हो सकता है, बिंग हो सकता है ना। The primary aim is to drive more organic unpaid traffic to the site, increase its online presence and potentially boost its conversion and revenue. So the primary aim is to drive more organic traffic, okay. So organic traffic is the unpaid traffic, है ना। Inorganic traffic is the paid traffic which we drive via Google search ads or search ads to be specific, because अगर हम गूगल सर्च एड्स कहेंगे तो देन दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू गूगल सर्च इंजन, राइट। सो यहाँ पे और भी सर्च इंजन होते हैं एंड एवरी सर्च इंजन हैज़ देयर ओन एड सिस्टम, ओके। तो अभी एक एग्जाम्पल समझते हैं कैसे क्या बोलना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाय रनिंग शूज़, ओके। तो जो ये सेक्शन है, राइट, दिस सेक्शन, दिस इज़ द ऑर्गेनिक सेक्शन वी कैन कॉल इट, राइट। यहाँ पे इसकी सर्च वॉल्यूम वैसे ही बहुत ज़्यादा है। बाय ऑर्गेनिक, सॉरी, बाय रनिंग शूज़ की सर्च वॉल्यूम वैसे ही बहुत ज़्यादा है ना। और एड्स आपकी तब तब चलते हैं जब तब बजट होता है। अगेन जैसे ही बजट एग्जॉस्ट होगा एड्स विल स्टॉप। सो एसईओ लोग इसलिए करते हैं बिकॉज वहाँ पे आप एक, लाइक यू नो, एक अच्छा एक वहाँ पे आप एक अच्छा अमाउंट ऑफ ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं अगर आपने प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च किया है विद द हेल्प ऑफ एसईओ। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज एसईओ। सेकंड क्वेश्चन इज गोइंग टू बी व्हाई इज एसईओ इंपॉर्टेंट, राइट। ये पॉइंट अभी हमने ही अभी डिस्कस किया कि एसईओ इज वाइटल बिकॉज इट मेक्स वेबसाइट मोर एक्सेसिबल एंड कंप्रहेंसिबल टू सर्च इंजन, ensuring they are indexed correctly. A proper optimized site will rank higher on search engine result pages, SERPs, ठीक है। SERP का मतलब क्या होता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। समटाइम्स दे माइट ऑल्सो आस्क यू लाइक यू नो व्हाट इज SERP, या हम लोग कई बार ना नॉर्मल कन्वर्जेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, ओके, SERP वगैरह ऐसा ये वर्ड्स बोलते हैं। तो SERP का मतलब होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। SERP मीन्स सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, ओके, leading to increased visibility, trustworthiness, and organic traffic. It's also a cost-effective marketing strategy as you don't pay directly for every click in PPC campaigns. ठीक है। एक जो SEO से जो बहुत एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है इज दैट इट इंक्रीजेज द ट्रस्ट। यूज़र का ट्रस्ट बढ़ता है
और उससे ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांडिंग और ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं, पर जो ट्रस्ट बढ़ता है ना कि ओके दिस वेबसाइट इज़ बीइंग रैंक्ड इन लाइक इन टॉप पोजीशंस ऑफ गूगल, मतलब दे आर रिकमेंडेड बाय गूगल, राइट। उसके पीछे भले एसईओ प्रोसेस होता है, बट इन द आइज ऑफ द कंज्यूमर, है ना, वहाँ पे हमको बहुत बेनिफिट मिलता है। ठीक, ट्रस्ट वर्दीनेस होता है, विजिबिलिटी इंक्रीज होती है। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ दिस कीवर्ड नाउ, बाय वाइट स्नीकर्स। ठीक है, अब जो है जैसे ही कोई वाइट स्नीकर टाइप करता है, बाय वाइट स्नीकर्स, ठीक है, सो दिस इज़ द ऑर्गेनिक सेक्शन। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज होता है, पहली चीज़ जो होती है, एक तो ब्रांडिंग हो रही है, नो मैटर वन क्लिक्स ऑन विच वेबसाइट, ठीक है, लेकिन जो यूज़र आ रहा है वो तो सारी वेबसाइट्स देख रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, ब्रांड रिकॉल, है ना, ब्रांड रिकॉल होता है, ट्रस्ट बढ़ता है इससे कि अच्छा दीज पीपल आर ऑल्सो लाइक सेलिंग दिस स्टफ। उसके बाद क्या होता है, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि लेट से हम इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है, इस पे नो मतलब देयर इज़ नो फिल्ट्रेशन, है ना, कितने भी लोग इस वेबसाइट पे किसी भी ऑर्गेनिक सेक्शन की वेबसाइट पे क्लिक कर सकते हैं, उसकी रैंकिंग्स विल रिमेन द सेम इफ थिंग्स आर इन प्रॉपर ऑर्डर। बट जैसे ही हम देखते हैं इधर एड्स को, ठीक है, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं, दे विल हैव टू पे मनी टू गूगल फॉर इट, राइट, और डिपेंड लाइक फॉर एवरी क्लिक दे विल बी पेइंग मनी। बट जब अगर हम ऑर्गेनिक सेक्शन की बात करें, यहाँ पे वी डोंट नीड टू पे मनी टू गूगल, वी डोंट नीड टू पे मनी टू गूगल, ठीक है। तो अभी यहाँ से जितने भी क्लिक्स आएंगे, सो दोज आर इन अ वे फ्री क्लिक्स, ठीक है। वन इन्वेस्टमेंट इज डेफिनेटली द एसईओ टीम विच इज सिटिंग, उसको भी पे करना रहेगा, एंड लाइक द सैलरीज आर, एवरीथिंग इज इन प्लेस। बट here the thing to understand is कि it is not just it is not restricted to the amount of money in the Google Ads account, है ना, you can get n number of clicks, but यहाँ पे when we see this particular section, Google Ads section, यहाँ पे it will not be the same thing। इसीलिए SEO इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज आप एक बहुत ही रेलेवेंट ऑर्गेनिक ट्रैफिक अपने वेबसाइट पे ला सकते हो, है ना, और जो ब्रांडिंग होती है, जो प्रॉपर ट्रस्ट एडवांटेज, जो एडवांटेजेस होते हैं, वो तो डेफिनेटली है ही है। ओके, सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज एसईओ, व्हाई इज एसईओ इम्पॉर्टेंट, राइट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, विच इज़ व्हाट आर कीवर्ड्स। Keywords are words or phrases that users input into the search engines when looking for specific information. In SEO, they serve as a foundation for creating content that meets user needs and queries. By understanding and optimizing for the right keyword, website can attract targeted traffic. See, when the process of SEO starts, so what happens is the first step is to do the keyword research. Like as a SEO analyst, हमारी जिम्मेदारी क्या होती है कि हमें समझना होता है कि what users can search our product or services for, है ना। So what users type in the Google search, उसे हम query कहते हैं, एंड देन वो क्वेरी हमारे लिए कीवर्ड्स होती हैं। सो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके अगर ये लोग ये सर्च कर रहे हैं, एंड बेस्ड ऑन आवर लाइक हमारे प्रोडक्ट के ऊपर या सर्विस के ऊपर हम ये समझते हैं कि यूज़र क्या सर्च कर सकता है, एंड देन वी ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दोज कीवर्ड्स इनटू आवर एसईओ स्ट्रेटजी। ठीक, तो अभी जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगेन विल कंटिन्यू विद द सेम एग्जांपल, लाइक बाय वाइट स्नीकर्स, राइट। सो now we can see this white sneakers, no, so these are incorporated, the keywords are actually incorporated into the titles, है ना। तो ये सारे keywords आपको titles में और descriptions में भी दिखेंगे, और जब आप उसका content analysis करेंगे तो you will find it in the content also, because white sneaker एक separate it's when someone is searching for white sneakers, they will not like to see black sneakers over here, right। तो we try to understand and analyze what the searcher is searching for, and then based on that हम जो है हमारा कीवर्ड स्ट्रैटेजी हमारे पेजेस पे इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड देन वी हैव द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है फ्रॉम एसईओ इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। तो ऑन पेज एसईओ इन्वॉल्व्स ऑप्टिमाइजिंग एलिमेंट्स डायरेक्टली ऑन आवर वेबसाइट। ओके, सो ऑन पेज एसईओ एज द नेम सजेस्ट, हम जो चेंजेस या ऑप्टिमाइजेशन करते हैं हमारे वेबसाइट पे, राइट,
So that is called as on-page SEO. On-page means on the website. This includes content, optimizing content, HTML source code, images, meta tags, internal linking, um, or like SSL, implementing technicalities like SSL structure and all those things. SSL, so implementing SSL and like all those technical things also that we do come under on-page SEO. And then we have off-page SEO, right? Off-page SEO focuses on increasing the domain's authority through external methods like earning backlinks from other websites, social media activity and other online marketing strategies outside the website itself. ठीक है, तो अब जैसे जो बैकलिंक क्रिएशन होता है, बैकलिंक क्रिएशन हम दूसरे वेबसाइट पे करते हैं जाके, तो सो दैट कम्स अंडर ऑफ पेज एसईओ. फिर आता है व्हाट इज अ बैकलिंक. So currently we have not discussed much about backlink in today, in like as per the sessions, but yeah, like I'll give you a basic idea about what is a backlink now. So what is a backlink? A backlink, also known as the inbound link or incoming link, is a hyperlink from one website to another. They play a significant role in SEO because they can serve as indicators of sites trustworthiness, authority and popularity. High quality relevant backlinks can improve the site's ranking in SERPs. तो अभी हम बैकलिंक को कैसे समझते हैं कि जब मल्टीपल वेबसाइट्स हमें लिंक्स देती हैं, ठीक है, सो तो उसे हम बैकलिंक कहते हैं. सो दीज आर बेसिकली द इनकमिंग लिंक्स फ्रॉम अदर वेबसाइट. और क्या होता है, जब हमें अच्छी वेबसाइट से बैकलिंक्स मिलती हैं तो हमारी वेबसाइट की ऑथोरिटी बढ़ती है और हमारे रैंकिंग्स को भी इम्प्रूवमेंट होती है. बट एट द सेम टाइम अगर हमें बैकलिंक्स मिल रही हैं फ्रॉम नॉट सो गुड वेबसाइट्स या शेडी वेबसाइट, स्पैमी वेबसाइट्स, तो हमारी ऑथोरिटी डाउन होती है गूगल के नज़रों में. सो व्हाट हैपेंस इज, so if good websites are linking to us, so our website ranks will improve. Good and relevant website, this could be the term. If good and relevant websites are giving backlinks to us, हमारी ranking भी बढ़ती है, authority भी बढ़ती है. But at the same time अगर हमें स्पैमी वेबसाइट से अगर बैकलिंक्स मिल रही हैं तो हमारी ऑथोरिटी डाउन होती है और हमारी रैंक्स भी डाउन होती है. तो जब हम बैकलिंक्स बनाते हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम अच्छे वेबसाइट से बैकलिंक्स बनाएं. फिर आता है मेटा टैग्स. सो व्हाट आर मेटा टैग्स? Meta tags are snippets of text in pages HTML that provides search engines with information about content and the purpose of a web page. Okay, though they don't appear on the page itself, but in the page's source code. Common meta tags includes meta title, meta description, meta keywords, which can influence how a page is presented in SERP. Okay, तो हमने मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन तो देखा है, अभी फिर से उसको देखते हैं. सो दिस इज द मेटा टाइटल एंड दिस इज द मेटा डिस्क्रिप्शन. ठीक है, अगेन इन अ सिमिलर वे, दिस इज द मेटा टाइटल, दिस इज द मेटा डिस्क्रिप्शन. सो नाउ लेट्स क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर मिंत्रा रिजल्ट. तो अभी क्या होगा, अभी देखिए ये हमारा मेटा टाइटल है, बाय वाइट स्नीकर्स ऑनलाइन एंड गेट अप टू 80% ऑफ. तो हमको ये जो टाइटल, ये जो मेटा टाइटल है, ये हमको हमारे पेज पे नहीं दिख रहा है कहीं कंटेंट में, बट ये प्रेजेंट है. तो ये प्रेजेंट होता है हमारे HTML कोड में. अगर हमें HTML कोड अपना देखना होता है वेबसाइट का तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं. सी व्हेन आई एम क्लिकिंग ओवर हियर, नो, सी नथिंग इज हैपनिंग बिकॉज these people have disabled the click so that competitors cannot peek into the HTML code. So this is also one thing which is done to stop competitors like getting the access or the idea about the source code. So हम आते हैं यहाँ पे. So here this thing is working. So this is the title. The title of the page is white sneakers, buy white sneakers online and get up to 25% off 11/10/2024. I mean, see, this is the issue. Okay, so they have not written title in the right order. Also description is missing. ठीक है, keywords हम ना इसको empty ही रखते हैं. We don't write keywords. ये बहुत पहले लिखा जाता था, अभी we don't need to write this keywords thing. तो अभी हम इसको HTML source code में कैसे देखेंगे? We will click over here and we will click on view page source. Okay, so now this is the HTML source code of the page. तो अभी हम क्या करते हैं, टाइटल पे जाते हैं, Ctrl F करते हैं, टाइटल. सो दिस इज द टाइटल.
वाइट स्नीकर्स। सो दिस इज़ एक्चुअली द मेटा टाइटल जो कि हमको अभी गूगल में दिख रहा है। ठीक है, कहाँ गया ये वाला वेबसाइट? ये ओके, वाइट स्नीकर्स ही ले रहा है उसमें। तो कभी कभी ये भी होता है कि हमने जो टाइटल दिया हुआ है, हमने वाइट स्नीकर्स और इसको पाइप बोलते हैं, पाइप, एंड देन ये टाइटल दिया हुआ, राइट। तो जब हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं ना बीच में, तो समटाइम्स इसको क्या बोलते हैं ना, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग और ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक। तो और ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ कि गूगल कैन समटाइम्स टेक दिस ऑल्सो एज द टाइटल एंड दिस ऑल्सो एज द टाइटल, राइट। सो अभी वही हो रहा है। सो दिस इज द फुल टाइटल विच हैज़ बीन गिवन बाय देयर लाइक नीमन्स एसईओ टीम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वाइट स्नीकर्स जो है टाइटल में, मेटा टाइटल यू कैन कॉल इट, यहाँ पे अपेयर हो रहा है ना। एंड सो this meta title will not be visible on the website. This meta title is actually for the Google, right? And the users, like when users will see this, they will click on it. तो इनके मेटा टाइटल्स में तो हमें काफ़ी इश्यूज दिख रहे हैं। एंड एज अ SEO, this is our duty, this is our duty to analyze and then bring all these information in front of the team. Okay, so these are the issues, we need to fix them, right. Ideally I would not recommend to have date over here, brand name should be there. This is also how we write meta titles and sometimes with or operator, but this is the wrong way to write the title. And then now let's search for description, because abhi the description is missing, description is empty over here. तो यहाँ पे इन्होंने डिस्क्रिप्शन डाला नहीं, अगेन दिस इज़ वन एरर. सो नाउ लेट्स चेक अनदर वेबसाइट जहाँ पे हमको डिस्क्रिप्शन दिखे. So this is Adidas website. Now let's check the title and the description. So this is the title and this is the description. Now let's click on view page source. Now let's click on description. See, description is written over here. Find your Adidas sneakers white, all styles available, all styles and color available, right. तो ये हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया. फिर हम करते हैं टाइटल, चेक करते हैं. तो ये हमारा टाइटल हो गया यहाँ पे, स्नीकर्स वाइट एडिडास. एंड अगेन दीज टाइटल्स आर नॉट not in the right order, I would say. A lot of optimization can be done on these websites. Now let's have search for this keyword section. See, keyword is empty. Reason being meta keywords ना अभी हम नहीं लिखते. This was a very outdated practice. यहाँ पे हम जो target keywords होते थे वो लिख देते थे. So now we don't need to write them. You would have got some idea about this titles and descriptions thing. And what happens is from SEO perspective, you don't need to worry about how things are being implemented from the technical end. So now I hope abhi water meta tags clear ho gaya hoga. Now let's move to what is a sitemap. A sitemap is an XML or HTML file that provides a roadmap of all the pages on a website. It aids search engines in understanding the structure of a site, ensuring all pages get crawled and indexed. Websites often submit their XML sitemap to search engines using tools like Google Search Console to facilitate this process. तो साइट मैप क्या होता है? साइट मैप ना दो फॉर्मेट में हो सकता है. फर्स्ट इज XML और HTML. तो साइट मैप जो होता है, साइट मैप तो सबसे पहले समझें व्हाट इज अ साइट मैप. ठीक, साइट मैप जो होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ रोड मैप ऑफ ऑल द पेजेस. ठीक, इसमें क्या होएगा कि बेसिकली वी आर टेलिंग द गूगल और द यूजर्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट. तो साइट मैप जो होता है दो फॉर्मेट में हो सकता है, XML और HTML फाइल. HTML फाइल इज बेसिकली फॉर द यूजर्स, बट XML फाइल इज फॉर द सर्च इंजन्स. अभी जैसे मानिए फ्लिपकार्ट है या एडिडास है, तो so they must be having millions of pages, right? So how Google will find out their pages? So with the help of Google Search Console हम लोग XML sitemap Google Search Console में अपडेट करते हैं, एंड वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन गूगल के पास जाती है कि ओके सो दीज आर द पेजेस प्रेजेंट ऑन द वेबसाइट, और प्रॉपर इंडेक्सिंग में हेल्प करता है. ठीक है, तो XML sitemap is submitted to Google
ठीक है, एंड देर इज HTML sitemap also. HTML sitemap is basically for the users. What is a robots.txt file? So robots.txt is a standard used by websites to communicate with web crawlers and other web robots. Located at the root directory of a site, it tells which pages should not be crawled or indexed by search engines, ensuring the sensitivity or irrelevant pages remain private. तो robots.txt क्या करता है? So robots.txt ना एक फाइल होती है, तो उसमें क्या होता है कि let's say there are some important pages on the website which we don't want Google crawlers to crawl or index. तो हम robots.txt में वो instructions दे देते हैं कि the crawlers should not crawl these pages or index them on Google. And sometimes what happens, there might be some irrelevant pages also, so there would be no point of indexing them on Google. So again, with the help of robots.txt, we can give instructions that don't crawl or index these particular pages. So I hope everyone would be knowing what is crawling, right? So as we have discussed earlier, crawling, Google has bots or spiders जो कि crawl करते हैं हमारे website के pages को, and so this particular process is called as crawling. They visit the pages and then they will store it in their index, and then after uh, their full process, they will index the website. फिर आता है what is organic search. Organic search refers to the non-paid results that appear in a search engine, drive, drive based on the relevance to the user's query. The positions of these results is determined by search engine's algorithms, considering multiple factors like website quality, relevance, backlink profile, and much more. तो जब when we type buy white sneakers, so जो ये result जो हम लोग देखते हैं, इसी को हम organic section कहते हैं. Again, there are more than 200 parameters based on which the positions are determined. फिर आता है what is SERP. SERP का full form होता है Search Engine Result Pages. Are the pages that display the results returned by a search engine in response to a user's query. These results can include organic listing, paid advertising, featured snippet, knowledge graph, and other types of data depending on the search query and and the search engine. तो जैसे ये हो गया, आपने बाय वाइट स्नीकर्स क्वेरी डाली, and then so this is called as the SERP, search engine result page. So when we click on to again so these are basically the SERP, search engine result pages. तो आई होप आपको पिछले 10 क्वेश्चंस में काफ़ी जानकारी मिली होगी. इसी सीरीज़ का जो नेक्स्ट पार्ट है आप उसको चेक कर सकते हैं, जहाँ पे हमने आगे के और 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है. अपने फ्रेंड्स के साथ या कलीग्स के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें. सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने का मौका मिला तो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल.